आ जाओ। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पोजीशन। और अभी से हम लोग CSS 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पोजीशन नाम की एक प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। और पोजीशन प्रॉपर्टी का जो काम है वो बहुत सिंपल सा है। पोजीशन प्रॉपर्टी का काम है आपके वेब पेज में कुछ इफेक्ट्स और एनिमेशंस बनवाने के लिए आपके जो एलिमेंट्स हैं उनकी पोजीशन कैसी होनी चाहिए ये डिसाइड करना। पोजीशन मतलब कि एलिमेंट्स कैसे रखे हुए होने चाहिए पेज में, वो डिसाइड करने का काम किसका है? पोजीशन प्रॉपर्टी का है। अब पोजीशन प्रॉपर्टी की जो वैल्यूज है वो होती है स्टैटिक, ठीक है। पोजीशन में सबसे पहले स्टैटिक, पोजीशन स्टिकी या पोजीशन स्टैटिक, पोजीशन रिलेटिव, पोजीशन एब्सोल्यूट, स्टिकी और फिक्स्ड। ये 5 तरीके की पोजीशंस होती है: स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, स्टिकी और फिक्स्ड। पोजीशन स्टैटिक जो है वो डिफॉल्ट में लगा हुआ होता है। आदित्य, मैं पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड भी यही है, तो इनके चेहरों पे क्या लिखा हुआ है? आप ये इनको देख के ये सोच रहे हो कि मेरे अलावा कोई और कौन है जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देख रहे हो? ठीक है। स्टैटिक जो होता है वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो सभी एलिमेंट्स में पहले से लगी हुई होती है, आप चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ। ओके, हम लोग शुरू करेंगे रिलेटिव और एब्सोल्यूट से, और पहले आज इसको समझेंगे। ठीक है, एक बॉक्स बना लेते हैं। हाँ, मतलब क्यों, कहीं जा रहे हो आप? ये मन में बैठ के कोसने के लिए पूछ रहे हो कि इस वीक भी होमवर्क दोगे? ठीक है, ये पोजीशन, मतलब ये एक बॉक्स बनाया आपने और यहाँ पर आपने लिखा पोजीशन स्टैटिक। ठीक है, तो पोजीशन स्टैटिक जो होता है वो बाय डिफॉल्ट सभी एलिमेंट्स में लगा होता है। आप लगा भी दोगे तो भी आपको कोई खास फर्क पता चलेगा नहीं, क्योंकि कुछ आया ही नहीं है। ओके, तो सभी एलिमेंट्स में बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोजीशन स्टैटिक। अब ये एक और, हमने 2 और बॉक्सेस बना लिए, तो टोटल 3 बॉक्स हो गए। और ये 3 बॉक्सेस आ गए, इनको एक साथ में लेके आ जाते हैं फ्लोट लेफ्ट करके। ओके, आ गए तीनों। अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड बॉक्स को पकड़ना है हमें, इस वाले को। तो क्या लगाओगे? इसका सिलेक्टर बनाना है, क्या लगाओगे? आ जाओ विकास, आ जाओ, बंद कर दो पूरा। हाँ, हाँ तन्मय, क्या बोल रहे थे आप? ये सेकंड वाला बॉक्स आपको सिलेक्ट करना है। क्या लिखोगे? ये तो आपने आईडी क्लास तो लगा ही रखी है, लेकिन क्लास तो तीनों को सिलेक्ट कर रही है, सिर्फ सेकंड वाले को सिलेक्ट करना है। और कोई तरीका नहीं है? हाँ, सूडो सिलेक्टर में क्या? लास्ट नहीं, सेकंड, सेकंड। nth चाइल्ड लगाओगे ना आप? बॉक्स कॉलन nth चाइल्ड 2। ठीक है, ये आप लोगों को खुद को याद क्यों नहीं आ रहा है? ये तो ठीक है, विकास आ गया क्लास में, नहीं आया होता तो। ठीक है, तो हमने सेकंड चाइल्ड को पकड़ा और इसके टेक्स्ट के कलर को मैं रेड कर देता हूं ताकि एक आपको पता चले कि उसका सिलेक्टर बन चुका है ये। ठीक है, ये सेकंड चाइल्ड आ गया। यहां पर आपने लगाया पोजीशन, और
रिलेटिव, ठीक है। पोजीशन रिलेटिव जैसे आप लगा के रिफ्रेश करोगे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि पोजीशन रिलेटिव लगाने से भी कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन पोजीशन स्टैटिक से भी कुछ नहीं हो रहा था। तो रिलेटिव और स्टैटिक में क्या फर्क है? तो अब देखना, पोजीशन रिलेटिव जब आपने लगाया है तो यहाँ पर एक चार्ट बनाते हैं और ये कहानी है पूरी, ठीक है। मतलब पहले आपको ये समझना है कि कटप्पा कौन था, फिर बाहुबली कौन था, फिर क्यों, मतलब वो लोग कहीं और गए थे, फिर क्या लड़ाई हुई थी, वो सब कुछ समझ के फिर आपको अल्टीमेटली पूरी पिक्चर समझ में आएगी, ठीक है। तो पिक्चर में सबसे पहले आता है आपका रिलेटिव यानी पोजीशन रिलेटिव। पोजीशन रिलेटिव जितनी भी पोजीशंस होती है स्टैटिक के अलावा जितनी भी पोजीशंस होती है सब अपनी जगह छोड़ती है। सिर्फ पोजीशन रिलेटिव क्या करता है, अपने स्पेस को नहीं छोड़ता। मतलब जो स्पेस उसको मिला हुआ है ना, वो छोड़ के वो कहीं नहीं जाता। यही अगर मैं पोजीशन रिलेटिव की जगह पोजीशन एब्सोल्यूट लिख देता, पोजीशन एब्सोल्यूट लिखूंगा तो ये क्या करेगा, सेकंड बॉक्स जो है वो अपनी जगह छोड़ के उधर चला गया। मतलब सेकंड बॉक्स ने अपनी जगह छोड़ के हवा में आ गया और व्यू पोर्ट की तरफ चला गया। व्यू पोर्ट मतलब ये जो हिस्सा आपको दिखता है ना, इसको व्यू पोर्ट बोला जाता है, ठीक है, समझ गए। तो सेकंड बॉक्स ने अपनी क्या की, जगह छोड़ दी। जब उसमें क्या लगा, पोजीशन एब्सोल्यूट। बट अगर रिलेटिव लगाओगे तो जगह नहीं छोड़ रहा है, तो वैसे तो स्टैटिक में भी नहीं छोड़ रहा था। जब रिलेटिव आप लगाते हो तब आप बॉक्स को क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। चार डायरेक्शंस होती है, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम। इन चारों डायरेक्शन से आप क्या कर सकते हो, इस बॉक्स को कंट्रोल कर सकते हो। जैसे आपने यहां लिखा टॉप से 100 पिक्सल्स दूर, तो ये क्या करेगा, जो इसका टॉप था, ये टॉप है इसका, इससे क्या करेगा, 100 पिक्सल्स नीचे आ गया। समझ में आया? सेम आपने अगर यहां लिखा लेफ्ट से 100 पिक्सल दूर, तो ये क्या करेगा, जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये वाला, इससे क्या हो जाएगा, 100 पिक्सल आगे आ जाएगा। टॉप से 100 पिक्सल दूर और लेफ्ट से 100 पिक्सल दूर। क्या हुआ, समझ में आया? पोजीशन रिलेटिव जब आपने दिया तो इसने टॉप और लेफ्ट वाली डायरेक्शन के हिसाब से मूव किया, लेकिन अपनी जगह छोड़कर कहीं नहीं गया। मतलब अब आप मूव करवा रहे हो इसको, तो आप मूव करवाते करवाते इसको पहले अच्छे से समझना जो मैं चीजें बोल रहा हूं, फिर बाद में इसके बारे में कुछ सोचना। हम इसको मूव कर रहे हैं, हटा रहे हैं, यहां से लेके जा रहे हैं, क्या ये पूरा वहां से चला गया, तो क्या 3 उसकी जगह जा रहा है? नहीं। तो इसका मतलब वो अपनी जगह सिर्फ आपको दिखने में छूट रही है उसकी, बट वो जगह उसकी रिजर्व्ड है, तभी तो 3 उसकी जगह पे नहीं जा पा रहा है। तो पोजीशन रिलेटिव एक ऐसा पोजीशन होता है जो अपने स्पेस को ऑक्यूपाई करके रखता है, वो अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाता। आप उसको मूव करवा सकते हो टॉप लेफ्ट राइट बॉटम से। जैसे आपने बोला टॉप से 100 पिक्सल, तो टॉप से 100 पिक्सल नीचे आपने मूव करवा दिया इसको, वो नहीं करेगा। मतलब अगर इसके, हाँ अगर इसके नीचे कुछ लिखा हुआ होता ना, जैसे अभी क्योंकि आपने इसको देखो, अभी क्या है ना, यहाँ पर एक गड़बड़ और हो गई। यहाँ मैंने एक बुक क्लियर पढ़ाया था ना आप लोगों को एक दिन, वो क्लियर बहुत लगाना पड़ेगा आपको, ताकि ये जो है ना वो नीचे जा सके, ठीक है। तो अब ये वाली जगह इसकी है, ठीक है, ये जगह इसकी है, और ये बॉक्स ऊपर से नीचे जा भी रहा है तो भी उसकी जगह को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? वो उसके ऊपर से जा रहा है, समझ गए? तो आप पोजीशन रिलेटिव जब बनाते हो तो क्या होता है, तो वापस से यहां पर देखो, पोजीशन रिलेटिव अपनी स्पेस नहीं छोड़ता, लेकिन डायरेक्शंस के हिसाब से काम कर सकता है। लेकिन डायरेक्शन के हिसाब से काम करने के लिए वो रेफरेंस किसको मानता है, सेल्फ यानी खुद को। जब आपने इसको बोला कि तुमको क्या करना है, लेफ्ट से 100 पिक्सल दूर जाना है, तो लेफ्ट से
100 पिक्सल दूर। कहां से आया? जो उसकी खुद की पोजीशन थी जहां वो पहले बैठा था वहीं से 100 पिक्सल दूर आया, वहीं से 200 पिक्सल नीचे आया है या 300 पिक्सल नीचे आया है। कहां से आ रहा है? जहां पर वो था वहीं से। सिमिलरली अगर आपने यहां पर लगाया बॉटम से 100 पिक्सल, मतलब बॉटम से 100 पिक्सल्स, ओके समझ में आया? बॉटम से ऊपर चला गया 100 पिक्सल। राइट से अगर आपने लगाया इसको 100 पिक्सल, तो राइट से मतलब इसकी जो ओरिजिनल जगह थी उसके उधर से आगे खिसक रहा है। टॉप से आपने 100 पिक्सल लिखा, तो टॉप यानी जो जगह थी वहां से 100 पिक्सल दूर, राइट से 100 पिक्सल दूर। तो अल्टीमेटली डायरेक्शन ले रहा है, लेकिन रेफरेंस कौन है? सेल्फ, मतलब जो उसकी खुद की जगह थी वही उसका रेफरेंस है। यहां तक की कहानी समझ में आई? ठीक है, अभी आपको कुछ नहीं करना है, अभी जस्ट आपको ये समझना है कि ये कहानी क्या है, बस आपको कहानी समझनी है, बाकी आपको कुछ नहीं समझना है अभी। ठीक है, तो आपको पहली चीज समझ में आ गई कि पोजीशन रिलेटिव अपनी जगह कभी नहीं छोड़ता। ठीक है, और डायरेक्शंस ले सकता है, लेकिन किसके हिसाब से लेता है? सेल्फ, यानी खुद की जो उसकी जो स्पेस है उसके हिसाब से ही यहां वहां डायरेक्शन लेता है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब पोजीशन रिलेटिव के बाद आता है पोजीशन एब्सोल्यूट। ये पहले दोनों अच्छे से समझ लो, फिर हम लोग इसको यूज क्यों कर रहे हैं वो समझेंगे। पहले वर्किंग समझ लो। पोजीशन एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देता है, और बाय डिफॉल्ट रेफरेंस किसको मानता है? व्यू पोर्ट को। व्यू पोर्ट मतलब जो ये दिख रहा है ना, जितना हिस्सा आपको व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये पूरा, ये जितना हिस्सा आपको व्हाइट कलर में दिख रहा है ना, दिस इज द व्यू पोर्ट। अगर मैं यहां से ऐसे करूं तो व्यू पोर्ट बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, फिर बड़ा हो रहा है, फिर छोटा हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं? व्यू पोर्ट बोलते हैं। समझ गए? जैसे अभी व्यू पोर्ट कितने का है? 602 पिक्सल या कुछ है। अब व्यू पोर्ट कितना हो गया? 1200 पिक्सल का। अब व्यू पोर्ट कितना है? 286 पिक्सल का। ये व्यू पोर्ट है। समझ गए? व्यू पोर्ट क्या है पता चल गया? जो ये व्हाइट कलर का हिस्सा दिख रहा है ना, दिस इज द व्यू पोर्ट। ओके, तो पोजीशन जब आप रिलेटिव के बदले आप क्या दोगे इधर से? एब्सोल्यूट, तो बॉक्स भाग के किसके पास चला जाएगा? किधर चला गया? व्यू पोर्ट। अभी मैं एक छोटा सा और काम कर देता हूं, यहां पर एस्ट्रिक लगा के पैडिंग 0 और मार्जिन 0, पैडिंग और मार्जिन 0 कर दिया। तो अब आपका जो सेकंड बॉक्स है वो भाग के कहां चला गया? व्यू पोर्ट के पास, और अपनी जगह छोड़ के गया है। मतलब उसकी जगह पे अब कौन आ गया? 3 आ गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि सर वो तो 2 के ऊपर बैठा है। नहीं, वो 2 के ऊपर, सॉरी वो 1 के ऊपर नहीं बैठा है, वो व्यू पोर्ट के पास बैठा है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे समझ लो, जो फर्स्ट बॉक्स है ना, आप उसको स्टाइल करके मार्जिन दे दो 100 पिक्सल की। क्या वो 1 के ऊपर है? नहीं, वो कहां पर है? व्यू पोर्ट के पास है। फर्क समझ में आया? ये जो फर्स्ट बॉक्स है इसको तो आपने मार्जिन दे दी, मार्जिन दे दी ना ये। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? फर्स्ट बॉक्स को आपने ये स्पेस दे दिया है, और जो सेकंड बॉक्स है वो फर्स्ट बॉक्स के ऊपर नहीं आ रहा है। वो कहां जा रहा है? वो व्यू पोर्ट के पास जा रहा है। बस आपको दिखने में ऐसा लग रहा है कि वो फर्स्ट के ऊपर आ रहा है क्योंकि फर्स्ट वहीं पड़ा था। ठीक है, तो पोजीशन एब्सोल्यूट क्या करता है? अपनी जगह छोड़कर, अभी तो मैंने कुछ नहीं लगा रखा है, बट जैसे ही सेकंड बॉक्स को आप पोजीशन एब्सोल्यूट दोगे, वो अपनी जगह छोड़ के कहां चला जाता है? व्यू पोर्ट के पास चला जाता है। समझ में आया क्या हो रहा है? वापस से समझो कहानी क्या है पूरी। पोजीशन रिलेटिव कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता, पोजीशन एब्सोल्यूट अपनी जगह छोड़ देता है। पोजीशन रिलेटिव डायरेक्शन किसके हिसाब से लेता है? सेल्फ, यानी खुद की जगह के हिसाब से। बट पोजीशन एब्सोल्यूट में आपने अगर लिखा बॉटम से 0 पिक्सल, तो ये बॉटम है, इसके पास आ जाएगा। आ गया? आपने अगर लिखा राइट से 0 पिक्सल, तो ये बॉटम राइट है, इधर आ गया। नहीं, व्यू पोर्ट तो इतना ही है ना, पेज बड़ा है। व्यू पोर्ट मतलब जो दिखता है वो वाला हिस्सा, तो वो नीचे साथ में पड़ा रहेगा, उधर फिक्स उसके साथ में मूव करता जाएगा। वो पोजीशन फिक्स से लगा हुआ होता है, वो पोजीशन फिक्स हम लोग जब पढ़ेंगे उससे लगा होता है।
तो ये व्यू पोर्ट के हिसाब से मूव कर रहा है। अब मैं व्यू पोर्ट को छोटा और बड़ा करूंगा, देखना साथ साथ में मूव कर रहा है, क्योंकि आपने राइट से 0 बोल रखा है ना। समझ में आया? आपने क्या बोल रखा है कि राइट से 0 पे स्टिक हो जाओ, तो ये राइट है, यही राइट है ना, बचपन से पढ़ रखा है ना, राइट लेफ्ट। तो ये राइट है, राइट से 0 पे आपने इसको चिपका रखा है। ये देखो राइट अगर आगे खिसक रहा है तो ये राइट से आगे जा रहा है। सेम अगर मैं इसको नीचे डॉक कर दूं तो बॉटम ऊपर नीचे हो रहा है, ये भी ऊपर नीचे हो रहा है। समझ में आया क्या हुआ? आपने इसको क्या बोल रखा था, बॉटम से 0 और राइट से 0। तो अब वापस से समझो कहानी पूरी, कि रिलेटिव अपनी जगह नहीं छोड़ता लेकिन एक वैलिड पोजीशन है, ठीक है, डायरेक्शंस ले सकता है। स्टैटिक एक वैलिड पोजीशन नहीं है क्योंकि वो डायरेक्शन नहीं ले सकता, तो हम वैलिड पोजीशन किसको मानेंगे, जो डायरेक्शन ले सकता है। स्टैटिक में डायरेक्शन वायरेक्शन कोई काम नहीं करती। तो रिलेटिव अपनी स्पेस नहीं छोड़ता लेकिन डायरेक्शन ले सकता है। एब्सोल्यूट क्या करता है, स्पेस छोड़ देता है लेकिन डायरेक्शन किसके हिसाब से लेता है, व्यू पोर्ट के हिसाब से। सेम हम लोग दो और पढ़ेंगे, जैसे फिक्स्ड और स्टिकी। ये भी जगह छोड़ देते हैं और ये फिक्स व्यू पोर्ट के हिसाब से ही काम करते हैं। समझ में आया क्या है? ये बाद में जब पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा, लेकिन ये फिक्स लिख लो। फिक्स्ड और स्टिकी भी अपनी जगह छोड़ते हैं और काम किसके हिसाब से करते हैं, व्यू पोर्ट के हिसाब से। ये चेंज किया जा सकता है, मतलब इसका जो रेफरेंस है ना, कि भैया ये किसके हिसाब से, मतलब एब्सोल्यूट किसके हिसाब से काम करेगा, वो चेंज किया जा सकता है। अभी एब्सोल्यूट किसके हिसाब से काम कर रहा है, व्यू पोर्ट के हिसाब से, लेकिन उसको चेंज किया जा सकता है। ठीक है, एक बार ये लिखो। अब फिर हम लोग आते हैं वापस एक इफेक्ट बनाने पे, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों पोजीशन, एब्सोल्यूट और रिलेटिव हम पढ़ रहे थे। अब देखो वापस से समझो कि आपने क्या बोला, एक रिलेटिव और एक एब्सोल्यूट। अब हम लोग एक टास्क बना रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होगा ये। ठीक है, ये एक बॉक्स है जो इस पेरेंट के अंदर रखा हुआ है। ओके, अब हमको क्या करना है,
हमने बॉक्स को बोला पोजीशन एब्सोल्यूट, तो जैसे आप पोजीशन एब्सोल्यूट बोलोगे ये क्या करता है, अपनी जगह छोड़ देता है। ओके, अभी आपको दिख नहीं रही होगी, मतलब अभी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि बाहर एक पेरेंट है, बट जैसे ही आप इसको बोलोगे कि तुमको टॉप से 0 पे रहना है और लेफ्ट से 0 पे रहना है, तो यही रहेगा या चला जाएगा? चला जाएगा। कहां पर? उस कोने में। क्यों? क्योंकि आपका पोजीशन एब्सोल्यूट हमेशा पोजीशन किसके हिसाब से लेता है? व्यू पोर्ट के हिसाब से। गया राहुल? समझ में आया क्या हुआ? था इस पेरेंट का हिस्सा, लेकिन फिर भी इसको छोड़कर कहां चला गया? व्यू पोर्ट के पास में। ओके, अगर आपने यहां पर लगाया बॉटम से 0 लेफ्ट से 0, तो कहां आएगा? इस कोने में। अगर मैं इधर वाले कोने में लगाऊं तो क्या लगाऊंगा पवन? बॉटम से 0 और राइट से आ गया। उस कोने में ऊपर लेके जाना है राहुल। ठीक है, हो गया। अब आप व्यू पोर्ट के हिसाब से इसको मूव कर पा रहे हो, बट आप चाहते हो कि सर मेरे को इस बॉक्स को इस पेरेंट के हिसाब से मूव करवाना है। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट लगाया मैंने, लेकिन वो किसके हिसाब से काम करता है? व्यू पोर्ट के हिसाब से। लेकिन मुझे उस एब्सोल्यूट को इसके पेरेंट के हिसाब से काम करवाना है, तो फिर आपको व्यू पोर्ट की एक बात सुननी पड़ेगी। व्यू पोर्ट क्या कहता है, अच्छे से समझना। व्यू पोर्ट कहता है कि मैं हमेशा बाय डिफॉल्ट किसके हिसाब से काम, सॉरी, एब्सोल्यूट क्या कहता है, मैं बाय डिफॉल्ट किसके हिसाब से काम करूंगा? व्यू पोर्ट के हिसाब से, जब तक मेरे पेरेंट डिव के अंदर या मेरे पेरेंट एलिमेंट में कोई पोजीशन ना लगी हुई हो। तो आपने बोला अच्छा ऐसी बात है, तो ये लो मैं लगा देता हूं पोजीशन स्टैटिक, लगा दी। ठीक है, उसको तो क्या चाहिए? पेरेंट में पोजीशन चाहिए। तो अगर मैं पोजीशन स्टैटिक लगा दूं तो क्या ये इसके अंदर आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, पोजीशन स्टैटिक तो एक वैलिड पोजीशन है ही नहीं। तो आपके पास ऑप्शन में कौन सी पोजीशंस बची? ये 4 ही बची। वापस से समझो क्या हो रहा है। पोजीशन एब्सोल्यूट बोलता है कि मेरे पेरेंट में अगर कोई क्या है, पोजीशन है, तो मैं किसके हिसाब से काम करने के लिए तैयार हूं? पेरेंट के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हूं। ठीक है, समझ गए? अगर मेरे पेरेंट में कोई पोजीशन एब्सोल्यूट है तो, सॉरी, मेरे पेरेंट में कोई भी पोजीशन है तो मैं पेरेंट के हिसाब से काम करने के लिए तैयार हूं। अब आपको इस बॉक्स को ऐसे ही बीच में ही रखना है, तो आपके माइंड में कौन सी पोजीशन है जो इस बॉक्स को यहां से हिलाएगी नहीं? एक ही पोजीशन बची, कौन सी? रिलेटिव। क्योंकि बाकी सब तो क्या करेगी इसको, जैसे मैं इस बॉक्स को इसके अंदर तो लेके आ सकता हूं, जैसे मैं पेरेंट में लगा दूं एब्सोल्यूट, तो वो इसके अंदर आ जाएगा, लेकिन ये खुद चला गया। समझ में आया? पेरेंट बॉक्स, ये एब्सोल्यूट क्या बोलता है कि मुझे मेरे पेरेंट में क्या चाहिए? पोजीशन चाहिए। कोई भी चलेगी, तो आपने कोई भी चलेगी तो क्या लगा दिया वापस से? एब्सोल्यूट लगा दिया। लेकिन फिर क्वेश्चन क्या आ गया कि एब्सोल्यूट लगाओगे तो एब्सोल्यूट खुद जगह छोड़ के भाग गया। अब तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन ऐसी है जो पेरेंट में लगने लायक है, वो कौन है? रिलेटिव। रिलेटिव कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता और एक वैलिड पोजीशन होता है। समझ गए? इस हाँ, कौन सा छोटा डिब्बा? लेकिन हमें तो डायरेक्शन देनी है ना, हमें तो डायरेक्शन से मतलब है। वहां तो वो ऑलरेडी ऐसे ही पड़ा ही है, मतलब ये सब चीजें ना भी करो तो भी वहां तो ऐसे ही पड़ा है ना। हमें तो डायरेक्शन देनी, वहां तो फिर भी पड़ा है, मतलब वो तो डिफॉल्ट में उधर ही रहता है। तो हम सिर्फ ये लगा के खुश नहीं हो सकते कि चलो ठीक है हमने पोजीशन एब्सोल्यूट लगा दिया, तब भी वो वहां पड़ा है। अब वो वहां पड़ा नहीं है। अगर वहां 2 डिब्बे होते ना, अगर वहां 2 होते, ये एक और एक नीचे, अगर 2 होते और आप फर्स्ट वाले को पकड़ के बोल देते स्टाइल पोजीशन एब्सोल्यूट, तो ऐसा थोड़ी अभी भी वो वहां पड़ा है। वो तो हवा में आ चुका है, तभी तो वो नीचे चला गया दूसरा वाला। आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन वो दूसरा वाला जो है ना वो उसके नीचे है, ये हवा में है। समझ में आ रहा है? तो हमें मतलब क्या है, हमें मतलब है कि हमें इसको पोजीशन देना है, मतलब मैं इसको डायरेक्शंस दूंगा। तो अगर मैं इसको पोजीशन एब्सोल्यूट बोल के टॉप से 0 लेफ्ट से 0 बोलूं,
तो वो उधर मतलब राइट से जीरो और टॉप से जीरो बोलूँ तो ये इधर आ रहा है, मुझे इसके अंदर लाना है। ये मेरा काम है कि मेरे को इसको इसके अंदर लेके आना है। तो आपने बोला कि अंदर लाने के लिए क्या करना है, तो एब्सोल्यूट बोलता है कि अगर अंदर लाना है तो मेरे पेरेंट में क्या लगाओ, पोजीशन लगाओ। समझ में आ रहा है क्या है? अगर अंदर लाना है तो मेरे पेरेंट में एक पोजीशन लगाओ। तो हमने बोला कि ठीक है लो, हम देने के लिए तैयार है आपको पोजीशन। हमने फिक्स दे दी, फिक्स भी खुद की जगह छोड़ देता है। हमने एब्सोल्यूट दे दी, एब्सोल्यूट भी जगह छोड़ देता है। तो हमारी ये डिजाइन तो सही हो गई, लेकिन ये गड़बड़ हो गई। समझ में आ रहा है फंडा? तो एक ही पोजीशन ऐसी है जो क्या करती है, अपनी जगह नहीं छोड़ती, वो है रिलेटिव। इसलिए मैंने आपको पूरी कहानी समझाई। रिलेटिव अपनी जगह नहीं छोड़ती, मतलब रिलेटिव पोजीशन जहां भी होता है राहुल, वो अपनी जगह नहीं छोड़ता। एब्सोल्यूट पोजीशन अपनी जगह छोड़ता है, लेकिन उसको उसके पेरेंट के हिसाब से काम करवाया जा सकता है। लेकिन पेरेंट में क्या होना चाहिए, कोई पोजीशन होनी चाहिए। तो पेरेंट में लगने लायक पोजीशन सिर्फ और सिर्फ एक ही है, और वो कौन है, रिलेटिव। क्यों है वो पेरेंट में लगने लायक? क्योंकि वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। समझ गए? जो ये इफेक्ट्स होते हैं ना इस टाइप के, दिखाता हूं मैं आपको कैसे इफेक्ट्स जो है वो पोजीशन से बने होता है। ये दिख रहा है, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा है, ये पोजीशन से बना हुआ है। समझ गए? तो अब ये जो नीचे से ऊपर आ रहा है वो एब्सोल्यूट है, लेकिन अगर वो व्यू पोर्ट के हिसाब से काम कर रहा होता तो काम चलता ही नहीं। अगर ये व्यू पोर्ट के हिसाब से काम कर रहा होता तो ये काम चल ही नहीं पाता। तो इसको तो पेरेंट के हिसाब से काम करवाना है, लेकिन इसके पेरेंट में क्या लगा हुआ है देखना अच्छे से। यहां पर मैं आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूं। इसके पेरेंट में यहां पर कहीं ना कहीं पोजीशन रिलेटिव लगी हुई होगी। ये रही रिलेटिव लगी हुई है। अगर पेरेंट में रिलेटिव नहीं होता तो ये इधर से आ रहा है, ठीक है, पेरेंट के अंदर से थोड़ी आ रहा है। और अभी थोड़ी बहुत और कोड हटाऊंगा ना मैं यहाँ पर, तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। देखो बहुत नीचे से आ रहा है, देखना समझ में आ रहा है? तो पेरेंट के हिसाब से अगर मुझे एब्सोल्यूट को चलाना है तो पेरेंट में क्या होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए। ये एक लाइन का स्टेटमेंट है जो मैं आपको पहले भी समझा सकता था कि एब्सोल्यूट को अगर चलाना है पेरेंट के हिसाब से तो पेरेंट में क्या होना चाहिए, रिलेटिव। बट ये कहानी मैंने आप लोगों को इसलिए समझाई है ताकि आपके पास रीजन हो कि क्यों पेरेंट में रिलेटिव ही हो और कोई क्यों नहीं हो। मतलब और कोई भी पोजीशन तो हो सकती है, बट अब आपको पता है कि पेरेंट में रिलेटिव ही क्यों होगा, क्योंकि रिलेटिव ही एकलौता ऐसा पोजीशन है साउथ जो अपनी जगह नहीं छोड़ता, बाकी सारी पोजीशंस अपनी जगह छोड़ती है। समझ गए? तो मेरे को आपको समझाना बस इतना ही था कि हर बार जब भी एब्सोल्यूट बनाओगे उसके पेरेंट में क्या होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए। लेकिन क्यों होना चाहिए उसका ये रीजन है। समझ गए? तो जब भी आपको कभी इंटरव्यूज में इनकेस पूछा जाता है कि क्यों पोजीशन एब्सोल्यूट के पेरेंट में रिलेटिव ही रखते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रिलेटिव ही इकलौती ऐसी पोजीशन है जो अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जाती, यानी मूव नहीं होती। आइडिया लग गया? पक्का? अब आप बोलोगे कि सर एक काम करो, आप एब्सोल्यूट दे दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ये उधर खिसक जाएगा, यही होगा। तो मैं ऐसे करूंगा कि मार्जिन लेफ्ट से दे दूंगा और वापस आ जाएगा। बट कहानी सिर्फ इतनी सी नहीं है। अगर इसके नीचे कोई H1 टैग होगा तो वो भी ऊपर चला गया, क्योंकि ये लाल वाला बॉक्स भी तो एब्सोल्यूट है ना, तो उसने भी तो अपनी जगह छोड़ के हवा में आ गया। कहानी समझ में आ रही है? अगर एब्सोल्यूट बॉक्स लाल वाला है तो वो भी तो अपनी जगह छोड़ चुका है ना, तो H2 जो है, H1 जो है वो इसके नीचे चला जाएगा। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसको बीच में लाने के लिए अपन ऐसा कर रहे हैं, बाकी चीजें भी तो गड़बड़ हो गई। ओके, तो इसलिए पेरेंट में हमेशा क्या होना चाहिए, रिलेटिव होना चाहिए। गॉट इट? अगर रिलेटिव होगा तो वो कभी भी राधे श्याम अपनी जगह नहीं छोड़ता, और आपका जो हेलो है वो भी नीचे ही दिखेगा, ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि रिलेटिव ने अपनी जगह दी नहीं है किसी को आने के लिए। ठीक है? जो मूवी है ना अपने तो अपने होते हैं, वो इस पे बनी हुई है। ओके, तो रिलेटिव कभी भी अपनी जगह नहीं छोड़ता है। इसकी वजह से एब्सोल्यूट के पेरेंट में आप हमेशा क्या लगाओगे, रिलेटिव लगाओगे। यहां तक समझ में आ गया? बस अब कुछ करना ही नहीं है आपको, अब छोटे छोटे इफेक्ट्स बनाते हैं हम लोग। बॉक्स को हमने बोला कि तुम क्या करो, लेफ्ट से जीरो और
टॉप से 0 पे चले जाओ। तो बॉक्स उधर है, मैं उधर से इधर लेके आना चाहता हूँ बॉक्स को। मतलब जब मैं माउस ओवर करूँ तो ब्लू वाला बॉक्स मुझे यहाँ आता हुआ दिखना चाहिए। ये मेरा टास्क है पहला। ठीक है, चलो दिमाग लगाते हैं थोड़ा सा। ट्रांजिशन लगा देते हैं 1 सेकंड का, और जैसे ही पेरेंट पे होवर होगा हम बॉक्स को पकड़ेंगे। और विड्थ कितनी है, 1000 माइनस 100 कितना होता है, 900। तो आप इसको बोलोगे लेफ्ट से 900 पिक्सल खिसक जाओ। तो अभी लेफ्ट से कितना है, 0। आपने कितना मूव किया, जा रहा है उधर। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है, राइट से 0 लिख दो। राइट से 0 पे तो जा रहा है वो, तो राइट से 0 लिख दो। बट ऐसा होगा नहीं, क्योंकि आपके पास में 4 डायरेक्शंस हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट है, और ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ठीक है आदित्य, टॉप बॉटम एक दूसरे के अपोजिट है, और लेफ्ट राइट भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। आप किसी बंदे को या तो लेफ्ट में भेज सकते हो या राइट में भेज सकते हो, यही होता है। या तो ऊपर भेज सकते हो या नीचे भेज सकते हो। आप क्या चाह रहे हो कि लेफ्ट और राइट दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ लग जाए। अब अच्छे से वापस से समझना कि जब आप होवर लगा रहे हो तो लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी तो लगी हुई है ना, आपने तो राइट वाली प्रॉपर्टी नहीं लगाई है ना, उधर न्यू प्रॉपर्टी आएगी ना। क्वेश्चन समझ में आ रहा है मेरा, देखना अच्छे से। अगर मैं होवर होने पे बैकग्राउंड कलर लगाऊं ब्लू, तो क्या उससे बॉर्डर हट जाती है, बॉर्डर बैकग्राउंड कलर ब्लू नहीं, रेड कर देता हूं मैं, रेड हो गया कलर। तो उससे क्या विड्थ हट गई, या उससे क्या पोजीशन हट गई। जब नई प्रॉपर्टी लगती है तो कोई पुरानी प्रॉपर्टी हटती थोड़ी है। तो ब्लैक, सॉरी, ये लेफ्ट और राइट ये भी तो क्या दो अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना। तो ब्लैक लेफ्ट लगी हुई है और आपने राइट लगा दी, क्या लगी हुई है, लेफ्ट 0 ऑलरेडी लगी हुई है और आपने क्या लगा दी, राइट लगा दी। अब इसमें भी एक कहानी है, प्रायोरिटीज हमेशा ऐसे होती है, लेफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा, राइट की कम, टॉप की ज्यादा और बॉटम की कम। तो अगर लेफ्ट लगा हुआ है और आपने राइट लगा दिया तो काम नहीं करेगा। लेफ्ट लगा हुआ है और आपने राइट लगा दिया, जैसे अभी लेफ्ट लगा हुआ है, आपने होवर करने पे क्या लगा दिया, राइट लगा दिया, तो काम नहीं करेगा। तो आपको ट्रांजिशन नहीं दिखेगा, काम तो करेगा बट ट्रांजिशन नहीं दिखेगा। क्योंकि ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आना। मतलब अगर जब आप इसको 0 से 900 कर रहे हो तो ट्रांजिशन होगा। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आ रहा है ना। पहले कितनी थी वैल्यू, 0, और फिर धीरे धीरे क्या हुई, 900। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 900 तक गई, तब तो आपको क्या दिखेगा, ट्रांजिशन दिखेगा। लेकिन अगर आपने बोला कि सर पहले से मैंने राइट पे रखा हुआ है और बाद में मैं लेफ्ट से 0 करवा रहा हूं, तो लग तो जाएगी क्योंकि लेफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा है, लेकिन आपको ऐसे झटका दिखेगा, उधर से इधर आते हुए दिखेगा। ट्रांजिशन क्यों नहीं दिख रहा है साउथ, उधर से इधर चल के क्यों नहीं आ रहा है, ये कूद के क्यों आ रहा है, क्या वो बताओ बताओ, जोर से बोलो। साउथ शर्माने की कोई बात नहीं, सारे आप जैसे ही बैठे, बोलो बोलो। पास वाले को बता दो मेरे को, नंबर्स में ही तो है, कहाँ नंबर्स में नहीं है, ये भी 0 0 भी नंबर है, ये भी 0 नंबर है। हाँ पवन। हाँ राहुल बताओ, क्यों, पहले तो ये रीजन पता करो। पहले तो मेरे को एक चीज समझाओ कि ट्रांजिशन काम कब करता है, जब वैल्यू चेंज होती है तब ट्रांजिशन काम करता है। यहाँ क्या लगा हुआ है, राइट से 0, यहाँ क्या लगा हुआ है, लेफ्ट से 0। पहली चीज तो किसी की वैल्यू चेंज हुई नहीं, क्योंकि यहाँ तो राइट वाली प्रॉपर्टी थी, यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट वाली। तो राइट की वैल्यू अभी भी कितनी है, 0 ही है, पक्का राहुल। राइट की वैल्यू जब ये होवर हो जाएगा तब भी 0 ही है कि नहीं है। आज आपका माइंड कहीं और खोया हुआ है क्या, पक्का श्योर हो ना, लड़ाई तो नहीं हुई।
आप लोग ऐसे कुछ भी समझ जाते हो, मैंने तो जनरल क्वेश्चन पूछा, लड़ाई नहीं हुई। ठीक है, तो आप अब अच्छे से समझो, कोई बात नहीं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, राइट से 0। आपने जब माउस ओवर किया तब आपने एकदम से कौन सी प्रॉपर्टी लगवाई, लेफ्ट से 0। ये प्रॉपर्टी का नाम क्या है, राइट, इसका नाम क्या है, लेफ्ट। यही अगर मैं राइट से 900 लिखता तो आपको ट्रांजिशन दिखता, दिख रहा है, बट सेम जगह पे मुझे लेफ्ट लेके जा रहा है, तो मुझे ट्रांजिशन क्यों नहीं दिख रहा है आशीष? आपको ट्रांजिशन तब दिखता है जब वैल्यू में चेंज आता है। हाँ, किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज होती है। यहाँ राइट 0 था और आपने लेफ्ट 0 लगा दिया, किसी की वैल्यू चेंज हुई? वैल्यू तो किसी की चेंज नहीं हुई ना, राइट अभी भी 0 का 0 ही है। समझ में आया क्या कंसेप्ट है? ट्रांजिशन तब दिखता है जिससे जब किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आता है। वैल्यू में चेंज आता है, प्रॉपर्टी में चेंज आने पे तो नहीं दिखेगा ना। यहाँ तो प्रॉपर्टी में ही चेंज आ गया, राइट लगाओ तो, और क्या लगा दिया आपने, लेफ्ट। अब लेफ्ट लगाने पे क्यों चल गया, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, लेफ्ट की ज्यादा है। अगर लेफ्ट की प्रायोरिटी ज्यादा नहीं होती, जैसे कि अभी लेफ्ट की प्रायोरिटी है तो चल गया, समझ लो पहले मैंने उधर राइट से 0 की जगह लेफ्ट से 0 लगा रखा होता, और मैं यहां करता राइट से 0 लगा, क्या रखा है मैंने, लेफ्ट से 0, और होवर पे क्या लगवा रहा हूं, राइट से 0। काम करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि लेफ्ट वाली क्लास, लेफ्ट वाली प्रॉपर्टी लगी हुई है और आप राइट लगा रहे हो, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, लेफ्ट की, तो राइट कभी काम कर ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप वहीं पे लेफ्ट से 900 कर रहे हो आदित्य, तो 0 से कितना हो रहा है, 900 हो रहा है, तो काम करेगा ना, क्योंकि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 उसी प्रॉपर्टी की वैल्यू में चेंज आ रहा है, इसलिए आपको ट्रांजिशन दिख रहा है। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? वापस से देखो क्या हुआ, लेफ्ट से 0 है और लेफ्ट से 900 किया, तब तो आपको ट्रांजिशन दिखेगा। सेम प्रॉपर्टी की वैल्यू में अगर चेंज लाओगे तो ट्रांजिशन दिखेगा। ओके, अगर कोई और प्रॉपर्टी लगा दोगे, जैसे आपने राइट लगा दिया, तो ट्रांजिशन दिखेगा। ट्रांजिशन तो क्या दिखे, काम ही नहीं करेगा, क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, लेफ्ट की ज्यादा है। तो आपने बोला ठीक है सर, मैं ऐसे करता हूं, राइट से 0 पे रखता हूं इसको। ठीक है, राइट से 0 पे, और मैंने लेफ्ट से 0 लगा दिया। अब जो बाद में लग रहा है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, बाद में कौन लग रहा है, लेफ्ट, तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, लेफ्ट की, तो उधर से इधर लेके तो आ जाएगा, बट ट्रांजिशन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि राइट की वैल्यू थोड़ी चेंज हुई है, राइट की वैल्यू तो अभी भी 0 है। आपने तो लेफ्ट 0 एकदम से लगाया है, तो वो एकदम से ही तो आएगा, आपने वैल्यू थोड़ी चेंज करवाई है। समझ गए? ट्रांजिशन कब दिखता है, जब वैल्यू चेंज होती है किसी प्रॉपर्टी की। यहां कोई प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, यहां पूरी नई प्रॉपर्टी लग के आ रही है। समझ में आया क्या हो रहा है? जब वैल्यू चेंज होती है तभी आपको क्या दिखता है, ट्रांजिशन दिखता है। अभी वैल्यू कितनी है, 0, और अभी आपने एकदम से क्या लगा दिया, 0। अगर ऊपर लेफ्ट से 900 लिखा हुआ होता और फिर आप लेफ्ट से 0 करवाते, तो आपको ट्रांजिशन दिखता। आइडिया लग पा रहा है क्या हो रहा है? कब? नहीं, कैसे होगा, मतलब कब किया था हमने? वो आपने किसी और को करते हुए देखा होगा ना, तो आपको लगा होगा कि अपनी क्लास में, वो अलग चीज है। वो तो आप होवर पे क्या कहते हैं, मतलब कुछ मार्जिन वगैरह या विड्थ चेंज करवाई होगी। हाँ, वो फ्लोट वगैरह कुछ करवाया होगा, या तो क्या कह रहे हो आदित्य, बोलो। ठीक है, तो आइडिया लग गया कि ये जो बॉक्स है वो कैसे मूव कर रहा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, लेफ्ट से 0 रख के लेफ्ट से 900 करवा रहे हो, तब आपका बॉक्स में आपको ट्रांजिशन दिख रहा है। टॉप से आपने क्या रखा हुआ है, 0, और टॉप से आप कितना पिक्सल नीचे लाओगे, तो 500 पिक्सल की हाइट है, 400 पिक्सल का ये है, कितना बचा, 400। टॉप से 0 रख के टॉप से 400 पिक्सल नीचे लाओगे तो ट्रांजिशन दिखेगा।
समझ गए? वही अगर आपने टॉप से 0 रखा होता और क्या कर दिया होता, बॉटम से 0, तो ये आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है? फिर से टॉप की प्रायोरिटी ज्यादा है। अगर आपने पहले बॉटम से 0 रखा होता और आप इसको टॉप से 0 करवाते विनायक, तो क्या होता? आता तो सही, लेकिन ट्रांजिशन नहीं दिखता। क्योंकि ऐसा क्या होता है पता है, आप फोन चला रहे होते हो तो फिर एकदम से सोचते हो जोर से बोलो, सर को लगे कि मेरा ध्यान यही है। ठीक है, तो बॉटम से 0, मैं भी तो कभी स्टूडेंट था, बॉटम से 0 और टॉप से 0 आपने करवाया, तो आपने क्या किया है, आपने उसको मूव तो करवा दिया, बट आपका ट्रांजिशन नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एक नई प्रॉपर्टी लगा रहे हो। ठीक है, कितनी इजी चीज है देखो समझने की। अब आप टॉप लेफ्ट दोनों को एक साथ मूव कर सकते हो। जैसे आपने टॉप से 400 पिक्सल करवा दिया, लेफ्ट से भी 900 पिक्सल करवा दिया। ठीक है, तो क्या होगा, उस कोने से इस कोने में आता हुआ दिखेगा। ठीक है साउथ, क्या हो रहा है कि आप टॉप से 0 पे हो, टॉप से कितना पिक्सल ला रहे हो, 400, तो टॉप से 400 पिक्सल नीचे आएगा, लेकिन उसी टाइम पे लेफ्ट से धक्का मार रहे हो। मेरे को अब तक हंसी आ रही है आप पे। फोन साइलेंट कर लिया करो बैठते ही। ठीक है, तो ये आपने मूव करवा दिया, टॉप से भी मूव हो गया और लेफ्ट से भी मूव हो गया। समझ में आया क्या हुआ? अगेन अगर आपने इसको बॉटम से 0 रखा होता और क्या रखा होता, राइट से 0, बॉटम राइट से 0, तो आप इसको ऊपर कैसे लेके आते? बॉटम राइट से 0 है और ऊपर लेके जाना है, तो क्या करोगे, टॉप राइट नहीं टॉप लेफ्ट क्यों लगाएंगे, तो ट्रांजिशन कैसे दिखेगा? आप बॉटम से क्या करोगे, जितना आप टॉप से नीचे ला रहे थे ना, उतना ही बॉटम से ऊपर धक्का मारोगे, तो 400 पिक्सल ऊपर धक्का मार दिया, और राइट से आपने क्या किया, फिर धक्का मार दिया कितना पिक्सल, 900 पिक्सल आ गया ऊपर। समझ में आया? ये जो है ना, ये आपको कोई वेबसाइट पे बनाने के लिए नहीं बोलेगा, ये जस्ट आपको पोजीशन के साथ एक्सरसाइज करवा रहा हूँ कि कहाँ पर कितना कैलकुलेट करके आप कैसे लगाओगे। ओके, तो ये आपका इधर आया हुआ है, ऊपर जा रहा है। सिंपली क्या करना है देखो, जैसे आपने टॉप से इसको 0 कर दिया और लेफ्ट से क्या कर दिया, 0, तो आपने टॉप से 400 पिक्सल करवा दिया और लेफ्ट से 900 पिक्सल करवा दिया। तो अब क्या हो रहा है, टॉप से 400 पिक्सल नीचे, लेफ्ट से 400 पिक्सल 900 पिक्सल इस तरफ, हो गया मूव। समझ में आया? चलो एक और बनाते हैं और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए भी काम कर सकता है, मतलब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कैसे बनाते हैं इसको, मतलब हम पे डिपेंड करेगा वो कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। ठीक है, ये एक बॉक्स है, मतलब यहाँ से अपन बॉक्स बना लेते हैं। चलो, हाँ बताओ बताओ, राहुल शर्मा कह रहे हो? वो एनिमेशन के टाइम पे जाएगा, मतलब वो अभी होवर पे क्या होता है कि आप होवर पे एक प्रॉपर्टी को चेंज करवा सकते हो, मतलब आप यहां से इधर जा सकते हो और वहां से वापस आ सकते हो। उसमें हमें क्या करवाना है, एक काम करवाना है और फिर आगे करवाना है। आप मत देखो विनायक मेरी तरफ प्लीज। ठीक है, आपको क्या करवाना है, उस केस में ऊपर से नीचे लाना है और फिर इधर लेके जाना है, तो तब आपको दो एंड्स पे मूव करना है, तो आपको एनिमेशन चाहिए उधर। ठीक है, तो वो अपन समझ सीख लेंगे, मतलब मान लो कि ट्यूसडे तक, मंडे या ट्यूसडे तक। ठीक है, एक बॉक्स आ गया, ऐसे कैसे दो बॉक्सेस बना लेते हैं, बॉक्स 1 बॉक्स 2 ऐसे ले लेता हूँ। ठीक है, अभी बॉक्स 1, ठीक है, देखो एक बॉक्स को वहां रखना है और दूसरे को यहाँ लेके आना है, तो क्या करोगे, पोजीशन एब्सोल्यूट टॉप से 0
लेफ्ट से 0, पोजीशन एब्सोल्यूट, बॉटम से सॉरी, एक उधर चाहिए और एक गोल्ड वाला इधर चाहिए, तो क्या लगाना है दूसरे वाले के लिए? टॉप से 0 और राइट से 0। तो दोनों आ गए इधर उधर। क्या किया वापस से देखो अच्छे से, बॉक्स 1 बॉक्स 2, ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? दोनों को दे दो ट्रांजिशन 1-1 सेकंड का, ठीक है। हाँ हाँ, दिया दिया हुआ है क्या ऊपर? सॉरी, ठीक है। तो ट्रांजिशन 1 सेकंड का दिया हुआ है, ब्लू वाले बॉक्स को इधर लाना है और गोल्ड वाले को उधर लेके जाना है। क्या करोगे? पेरेंट पे होवर, जैसे ही पेरेंट पे होवर हुआ आपने किसको पकड़ा? बॉक्स 1 को, और बॉक्स 1 को आप टॉप से तो कोई जरूरत नहीं है छेड़ने की, लेफ्ट से कितना पिक्सल ले जाओ? 900 पिक्सल, 900 पिक्सल से आ गया। बॉक्स 2 पे जब होवर होगा तो राइट से 900, क्योंकि आपने पहले क्या लगा रखा है उस पर? पहले राइट लगा रखा है ना, तो चेंज भी कहां से करवाना है? राइट से करवाना है। हो गया? समझ में आया क्या हो रहा है आदित्य? पक्का? तो पोजीशन एब्सोल्यूट हमेशा किसको लगेगा? चाइल्ड बॉक्सेस को लगेगा, और पेरेंट को क्या लगेगा? रिलेटिव लगेगा, ठीक है। ये आइडिया लग गया कैसे मूव कर रहा है? हाँ, कहीं भी कर सकते हो। जैसे आपने टॉप से 0 रखा हुआ है ना दोनों को, अब बॉटम से 0 कर दो, ये लो। ओके, एक टॉप एक बॉटम, वो भी आपकी इच्छा है। ओके, प्रॉपर्टी के साथ खेलना आना है बस आपको। एनिमेशन ये अभी नहीं चल सकता, मतलब होवर पे आप एक बार प्रॉपर्टी लगा सकते हो और हटा सकते हो। ओके, चलो, तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो इसकी हेल्प से आपको करने हैं, थोड़ा अच्छे से आपको पोजीशन समझ में आ जाएगी। कल वाली क्लास में अपन रियल एग्जांपल्स बनाएंगे जो पोजीशन से इंप्लीमेंट होते हैं, मतलब रियल लाइफ के अंदर। तब तक उससे पहले आप लोग थोड़ा सा स्ट्रांगली टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कैसे काम करता है, एब्सोल्यूट और ये सब कैसे काम करता है, वो सीख जाओगे इन क्वेश्चंस के हेल्प से जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है आदित्य? तो पहला क्वेश्चन है आपका कि बॉक्स इस तरफ मूव होना चाहिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया, बट फिर भी वापस कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है आपका कि एक बॉक्स इधर मूव करेगा, दूसरा यहाँ, ये भी करके दिखाई दिया, बट आप लोग खुद से वापस करना जरूर। थर्ड क्वेश्चन में क्या करना है? एक बॉक्स, दूसरा बॉक्स, ये इधर और ये इधर, दोनों एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर रहे हैं। ओके राहुल? फोर्थ क्वेश्चन, चार बॉक्सेस, पहला दूसरे की जगह जाता है, दूसरा तीसरे की जगह जाता है, तीसरा फोर्थ की जगह और फोर्थ फर्स्ट की जगह, 1 2 3 4। फर्स्ट सेकंड की जगह, सेकंड थर्ड की जगह, थर्ड फोर्थ की जगह और फोर्थ फर्स्ट की जगह। जैसे आप माउस ओवर करोगे ये सारे बॉक्सेस मूव करेंगे, वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे माउस हटाते ही। फर्स्ट सेकंड की जगह जाएगा, सेकंड जो है वो थर्ड की जगह जाएगा, थर्ड फोर्थ की जगह और फोर्थ। इजी है, पूछ नहीं रहा हूं मैं, बता रहा हूं आप लोगों को, मतलब मोटिवेट कर रहा हूं कि इजी है, ठीक है। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार बॉक्सेस होंगे आदित्य इसमें, ठीक है, चलेगा? पहला दूसरे की जगह, और ये ऐसे डायगनली मूव करेंगे, ठीक है। मतलब जैसे ये वाला हो रहा है ना वैसे ही, लेकिन चार चार, मतलब ये इधर 1 2 3 4 है, तो 1 3 की जगह, 3 1 की जगह, 2 4 की जगह और 4 2 की जगह।
नहीं नहीं ऐसे नहीं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद दूंगा लास्ट क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन है इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। चार बॉक्सेस है इधर, चार बॉक्सेस क्या करेंगे, यहां आएंगे बीच में और मिलके एक बड़ा बॉक्स बनाएंगे, समझ गए। बड़ा दिखेगा मतलब सारे मिलके एक बड़ा दिखेगा, बड़ा बनाएंगे नहीं, ऐसे के चार, जैसे चार कोने में चार बॉक्स रखे हुए हैं और एक साथ में आके एक बड़ा 400 का बॉक्स दिख जाएगा आपको। 100 बाई 100 के जब चार बॉक्सेस आएंगे तो ऐसे चारों चिपक जाएंगे एक के साथ में, तो आपको इतना बड़ा एक 400 बाई 400 का बॉक्स बन जाएगा। हाँ 200 बाई 200 का, नहीं नहीं गैप नहीं, मिक्स कर दो पूरा, समझ गए। अब लास्ट क्वेश्चन इसका रिवर्स है, लास्ट क्वेश्चन इसका रिवर्स मतलब कि बीच में एक बड़ा बॉक्स होगा, माउस ओवर करने पे चार अलग अलग कोने में चार चले जाएंगे उसमें से, इसका सेवेंथ बॉक्स है ये, सेवेंथ क्वेश्चन। एक कोने में सारे, ये सारे क्वेश्चन जब आप कर लोगे ना तो आपको टॉप लेफ्ट राइट बॉटम कैसे काम करता है वो एकदम अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाएगा। जब वो क्लियर हो जाएगा तो आप किसी भी टाइप का इफेक्ट बना सकते हो, ओके। तो ये आपके लिए एक्सरसाइज है बस खाली माइंड की। कुछ इसमें कंफ्यूजन है, एक बार इम्प्लीमेंट करो, नहीं समझ में आएगा वहां पर वापस पूछ लो।